जैसा कि आप सभी लोगों ने अभी हाल ही में 4 नवंबर 2024 को प्राथमिक शिक्षा निदेशक का ये वाला आदेश आपने जो है वो देखा होगा, जो कि ये आदेश आपका वही है जिसमें एक मामला जो है कोर्ट में गया था और फिर यहाँ पर कोर्ट की तरफ से निर्णय न्याय के बाद जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं उनकी तरफ से यहाँ पर आदेश जारी करते हुए यहाँ पर बोला गया कि जो भी यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट होंगे तो इनको यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्णांक हेतु 5% का जो आपका छूट होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं दिया जाएगा। यानी जो भी यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं तो इनको यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्णांक हेतु 60% यानी कि 90 अंक यहाँ पर आपके जो है होने चाहिए, जो कि आप यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक का जो आदेश है उसे आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। जो कि इसके पूर्व में आपने देखा होगा कि 15 मई 2024 को जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से भी बिल्कुल सेम आपका शाहीन वाले मामले में जो आपका आदेश जारी किया गया था, तो बिल्कुल उसी तरीके से जो आपका आदेश है, मतलब वही जो आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशक का आदेश है, उसी आदेश को प्राथमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से भी आपके कॉपी पेस्ट जो है वो किए गए हैं। अब जब यहाँ पर आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से इस तरीके से आपका आदेश जो है वो जारी कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी उसी टाइम पे लगा होगा कि अब तो यहाँ पर फिर से आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कराना या फिर स्पष्टीकरण मांगना, या फिर जिनको अभी तक आपके जॉब वगैरह से टर्मिनेट नहीं किए गए हैं तो इस आदेशानुसार यहाँ पर इस तरीके से जो आपका कार्रवाई होगा वो यहाँ पर आपके संबंधित जो भी जिला शिक्षा विभाग हैं उनकी तरफ से आपका किया जाएगा। तो देखिए बिल्कुल यस आपका किया जाएगा और यहाँ पर करना भी आपका स्टार्ट जो है वो कर दिया गया है। जो कि इसी के क्रम में आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पूर्वी चंपारण मोतिहारी के हैं तो उनके तरफ से यहाँ पर जो आपका कार्यालय आदेश है वो यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया गया। डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं 12 नवंबर 2024 को ये जो आपका लेटर है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया गया है। जो आपके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना पूर्वी चंपारण मोतिहारी के हैं तो इनके तरफ से इस जिले के जितने भी आपके चिन्हित मध्य विद्यालय के जो आपके प्रधानाध्यापक हैं उनको ये जो आपका पत्र है वो यहाँ पर आपका प्रेषित जो है किया गया है। एक विद्यालय को छोड़कर हो सकता है कि यहाँ पर इनके तरफ से डाटा वगैरह सबमिट कर लिया गया हो या फिर यहाँ से जो भी आपका डिटेल वगैरह है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट है, इसलिए यहाँ पर इनको छोड़कर इस जिले में इस जिले के जितने भी आपके मध्य विद्यालय हैं, चिन्हित मध्य विद्यालय हैं, तो उस विद्यालय के जो भी प्रधानाध्यापक हैं तो उनको ये जो आपका पत्र है वो यहाँ पर आपका प्रेषित जो है किया गया है। आप यहाँ पर टीआरई को लेकर जो है वो देख सकते हैं, तो दोनों टीआरई चाहे बीपीएससी टीआरई फर्स्ट या फिर यहाँ पर आपका बीपीएससी टीआरई 2 में जो नियुक्त विद्यालय अध्यापक हैं उनके यहाँ पर जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, अब यहाँ पर देखेंगे तो शिक्षक पात्रता परीक्षा में आपका जो सीटेट और जो आपका एसटीटी है दोनों के बारे में आपके जिक्र जो है किए गए हैं और यहाँ पर इसके संबंध में जो भी प्रतिवेदन है वो यहाँ पर आपके उपलब्ध कराने को लेकर बोला गया है। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इस लेटर से या फिर जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आदेश जारी किया गया है उससे भी यहाँ पर जो एसटीटी का मामला है तो इसको लेकर आप लोग यहाँ पर जो है वो सेफ हैं। इसमें भी भले ही यहाँ पर एसटीटी के बारे में आपके जिक्र जो है किए गए हैं, लेकिन आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो बस यहाँ पर जो आपके कार्रवाई को लेकर या फिर जो भी प्रोसेस है उसमें यहाँ पर सीटेट को लेकर यहाँ पर आपके डिटेल में आपके डिस्कस वगैरह जो है किए गए हैं। क्योंकि यहाँ पर जो आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशक का आदेश हो या फिर जो आपका फिलहाल वर्तमान के लिए आपका प्राथमिक शिक्षा निदेशक का आदेश है तो उसमें बस जो आपका मामला है वो यहाँ पर आपका सीटेट का जो है मामला है, लेकिन सीटेट भी आपका पात्रता होता है और यहाँ पर एसटीटी भी आपका पात्रता होता है। तो यहाँ पर जो भी आपके संबंधित जिला शिक्षा विभाग हैं तो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि सीटेट में ही एसटीटी जो है उसको भी ऐड यहाँ पर जो है वो कर दे रहे हैं। जो कि इसी में आप यहाँ पर देखेंगे तो सीटेट और एसटीटी के संबंध में यहाँ पर जो प्रतिवेदन है वो यहाँ पर आपके उपलब्ध कराने को लेकर बोला गया है। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसमें जो आपका मेन है या फिर मुख्य तौर पर यहाँ पर जो आपका बोला गया है वो यहाँ पर आपके सीटेट को लेकर जो है बोला गया है। अब जैसे आप यहाँ पर बोलेंगे कि हम यहाँ पर कैसे मानेंगे कि जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं उनके आदेशानुसार इस तरीके से ये वाला जो आपका लेटर है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया गया है। तो आप यहाँ पर प्रसंग में जो है वो देख सकते हैं जिसमें यहाँ पर जो आपके निदेशक है प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार सरकार, तो उनकी तरफ से यहाँ पर 4 नवंबर 2024 को जो आपका आदेश जारी किया गया था तो उसी को प्रसंग में आपके मेंशन जो है किए गए हैं। जो कि वो आदेश आपका वही है जिसमें आपका सीटेट वाला जो आपका मामला था वो मतलब उसी मतलब ये जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक का 4 नवंबर 2024 का आदेश है ये आपका वही आदेश है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर नीचे जो है वो देख सकते हैं इसमें उसी को लेकर बोला गया कि यहाँ पर टीआरई फर्स्ट और यहाँ पर टीआरई 2 के अंतर्गत जो यहाँ पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक हैं तो उनके यहाँ पर जो शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट और एसटीटी में जो आपका उत्तीर्णता है विद्यालय अध्यापकों जो यहाँ पर बिहार राज्य के मतलब बिहार राज्य से बाहर से हैं, जो भी यहाँ पर अदर स्टेट के हैं, अब यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइमरी और यहाँ पर 6 to 8 के लिए उनके यहाँ पर सीटेट में 90 अंक से यहाँ पर कम अंक उन लोग के यहाँ पर प्राप्त है तो उन्हें यहाँ पर सेवा मुक्त जो है किया जाना है। यानी विभाग की तरफ से इस तरीके से आपका निर्देश जो है प्राप्त हुआ है कि जो भी यहाँ पर अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर प्राइमरी में उनका पोस्टिंग है और यहाँ पर 6 to 8 यानी जूनियर में पोस्टिंग है यानी सीटेट पेपर 1 और यहाँ पर सीटेट पेपर 2 में यदि उन लोग के यहाँ पर 90 अंक से कम नंबर है तो उन्हें यहाँ पर सेवा मुक्त किया जाना है। यानी उनको यहाँ पर
नौकरी से आपके बर्खास्त जो है वो किए जाने हैं। अब यदि यहाँ पर देखिए एसटीटी को लेकर भी आपका होता तो यहाँ पर एसटीटी का जो आपके मार्क्स हैं और एसटीटी जो आपका है, जैसे यहाँ पर 6 to 8 बोला गया है, तो एसटीटी को लेकर आपका होता तो 9th 10th और यहाँ पर 11th 12th के बारे में भी आपके जिक्र जो है किए जाते हैं, लेकिन उसके बारे में यहाँ पर आपका जिक्र नहीं किया गया है। बस यहाँ पर प्राइमरी और यहाँ पर जो आपका जूनियर है उसके बारे में आपके जिक्र जो है किए गए हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि इसके पूर्व में भी कई बार इस तरीके से आपका निर्देश वगैरह जो है जारी किया गया था कि जो भी यहाँ पर विद्यालय अध्यापक हैं जो यहाँ पर इससे संदर्भित हैं, तो उनके यहाँ पर सीटेट और एसटीटी का जो प्रमाण पत्र है उसका जांच आप यहाँ पर अपने स्तर से करके यहाँ पर संबंधित जो भी प्रतिवेदन है वो मतलब प्रतिवेदन वगैरह वो यहाँ पर आपके उपलब्ध कराने को लेकर आपका बोला गया था। लेकिन यहाँ पर खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस जिले में बहुत सारे आपके प्रखंड हैं जहाँ से इस तरीके से जो आपका जाँच वगैरह है वो यहाँ पर करने के बाद जो आपके प्रतिवेदन है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपका सबमिट किया ही नहीं गया। बस यहाँ पर कुछ ही आपका जो प्रखंड है इस जिले का जहाँ से इस तरीके से आपके जो डिटेल वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके सबमिट जो है किए गए। और फिर इस प्रखंड में भी कुछ मतलब ऐसे भी हैं जिनका यहाँ पर आधा तिहा मतलब जो आपके डिटेल हैं वो यहाँ पर आपके सबमिट जो है किए गए। इसलिए यहाँ पर खेद के साथ जो आपके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना पूर्वी चंपारण के हैं तो उनके तरफ से यहाँ पर आपका जो है बोला गया है। अब यहाँ पर नीचे जो है वो देख सकते हैं, जैसे जो आपके विद्यालय के एचएम हैं या फिर जो भी आपके विद्यालय के प्रभारी होंगे या फिर जो भी आपके विद्यालय के हेड हैं, तो आपसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर मांगेंगे। डेट आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं, यहाँ पर 16 नवंबर 2024 तक निश्चित रूप से यहाँ पर सीटेट का प्रमाण पत्र, उसके साथ यहाँ पर नियुक्ति पत्र, उसके साथ यहाँ पर आवासीय प्रमाण पत्र। अब यहाँ पर बोलेंगे कि हम तो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, हमारा तो निवास प्रमाण पत्र लगा ही नहीं था। तो देखिए इसमें आपका जो आधार कार्ड होगा वो भी चल जाएगा क्योंकि उस पर आपका एड्रेस रहता है। बाकी आप कहीं के भी रहने वाले होंगे, कहीं ना कहीं के आप रहने वाले होंगे और जहाँ के भी रहने वाले होंगे वहाँ का तो आपका निवास प्रमाण पत्र होगा, तो उसे भी आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। उसका जो छायाप्रति होगा आपके जो विद्यालय के एचएम होंगे वो यहाँ पर जो है वो जमा करेंगे। फिर उसके बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में, फिर उसके बाद जो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होगा तो वहाँ पर आपका जो है वो चला जाएगा। तो डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब यहाँ पर बोला गया है कि 16 नवंबर 2024 तक निश्चित रूप से यहाँ पर सबमिट जो है हो जाना चाहिए। और फिर यहाँ पर बोला गया कि ये जो आपका मतलब डेट दिया गया है तो ससमय यहाँ पर प्रतिवेदन वगैरह उपलब्ध नहीं कराया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपके विरुद्ध यहाँ पर जो भी विधिवत अनुशासनिक कार्रवाई वगैरह होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। यानी यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके दबाव हैं वो यहाँ पर जो आपके विद्यालय के एचएम हैं उनके ऊपर भी जो है बनाया जा रहा है कि इस तरीके से आप यहाँ पर डिटेल वगैरह जो है वो सबमिट नहीं कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर मौका दिया जा रहा है कि आप यहाँ पर एक निश्चित तिथि तक आप यहाँ पर डिटेल वगैरह जो है वो सबमिट कर दीजिए, अन्यथा आपके खिलाफ यहाँ पर जो कार्रवाई होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। तो जो भी यहाँ पर पूर्वी चंपारण में आप लोग यहाँ पर पोस्टिंग होगा और आपके यहाँ पर जो सीटेट में मार्क्स वगैरह हैं तो इससे आप यहाँ पर संदर्भित होंगे, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा आपका जो डिटेल होगा वो यहाँ पर आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में वो यहाँ पर आपका जमा जो है वो किया जाएगा। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग के मन में यहाँ पर दो चीज़ को लेकर संशय होगा कि अब यहाँ पर आगे क्या होगा, और दूसरा यहाँ पर आपके ट्रांसफ़र को लेकर, मतलब जैसे बहुत सारे लोग चिंतित हैं कि हम यहाँ पर ट्रांसफ़र को लेकर क्या करें, आवेदन करें या फिर ना करें, तो दोनों को लेकर हम यहाँ पर बात जो है वो कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ पर क्या है कि अभी आप बीच में देखेंगे तो जो भी आपके स्पष्टीकरण मांगना हो या फिर डॉक्यूमेंट सबमिट कराना या फिर जॉब से टर्मिनेट वगैरह करना, तो आप यहाँ पर किसी जिले की तरफ से अभी फिलहाल वर्तमान में आप लेटर जो है वो नहीं देखेंगे। इसलिए आप लेटर नहीं देखेंगे क्योंकि ये जो आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशक का आदेश जो आपका 15 मई 2024 को जो आपका जारी किया गया था, जिसमें आपका शाहीन वाला मामला था, तो फिर उस आदेश को आपने देखा था कि शाहीन वाले मामले में ही यहाँ पर कोर्ट की तरफ से स्टेटस क्यू यानी जो आपके स्टे हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए थे, और कोर्ट की तरफ से बोला गया कि जो मतलब यथास्थिति बनाए रखने को लेकर कि जो जहाँ पर होगा वहीं पर रहेगा, किसी को भी जॉब वगैरह से टर्मिनेट नहीं किए जाएंगे, भले ही उनसे यहाँ पर कारण बताओ नोटिस यानी जो आपका स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर आपका जो है मांगा गया है। एक तो यहाँ पर शाहीन वाले मामले पे यहाँ पर स्टे मिला था, उसके साथ ही एक शायद ज्योति वगैरह का मामला था तो उस पर भी आपके स्टे वगैरह जो है मिले हैं, और उसका जो अगला डेट है वो यहाँ पर आपका 9 दिसंबर या फिर दिसंबर वगैरह में यहाँ पर आपका डेट जो है मिला है, और उसमें भी आपके स्टे वगैरह का जो डिसीजन है वो यहाँ पर आपके पटना हाई कोर्ट की तरफ से जो है वो दिए गए कि जो भी यहाँ पर मतलब अथाई स्थिति बनाए रखने को लेकर कि जो जहाँ पर होगा वहीं पर रहेगा, किसी को भी आपके जॉब वगैरह से टर्मिनेट वगैरह जो है वो नहीं किए जाएंगे। तो हो सकता है कि यहाँ पर डबल आपके स्टे वगैरह का डिसीजन हो, तो जो आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशक का आदेश है उस आदेश पे हो। लेकिन अब यहाँ पर ये देखेंगे तो यहाँ पर ये जो आपका अभी वर्तमान में जिस हम लिस्ट के बारे में बात करें पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी जिले में, तो ये जो आपका
कार्रवाई को लेकर जो आपका बोला जा रहा है, तो ये आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक के आदेश के अनुसार नहीं, बल्कि यहाँ पर जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं उनके आदेशानुसार। और प्राथमिक शिक्षा निदेशक का जो आपका 4 नवंबर 2024 का जो आपका आदेश है, इस आदेश पे कोई भी आपका कोर्ट केस नहीं किया गया है, ना ही इस मैटर पे आपके कोर्ट की तरफ से कोई स्टे वगैरह का जो है मामला है। तो देखिए, हम अभी वर्तमान में आपको यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे कि आप यहाँ पर तुरंत कोर्ट में जो है वो चले जाइए, लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे जिनका भी यहाँ पर पोस्टिंग पूर्वी चंपारण में होगा, आप यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट जो है वो रह सकते हैं। अलर्ट रहने का मतलब यह है कि जैसे आप लोगों से डॉक्यूमेंट्स यदि सबमिट कराया जा रहा है, जो भी आपके विद्यालय के एचएम होंगे आपसे डॉक्यूमेंट्स लेंगे, तो वहां तक आपका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि मान लीजिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक के आदेशानुसार किसी भी जिले से, चाहे आपका पूर्वी चंपारण हो या फिर इसके अलावा कोई अन्य आपका जिला हो, उस जिले से यदि आप लोग यहाँ पर 100 कॉज नोटिस यानी जो आपके स्पष्टीकरण है, कारण बताओ नोटिस है, वो यदि आपके यहाँ पर मांगा जाता है, तो आप यहाँ पर तुरंत कोर्ट में जो है वो जा सकते हैं। क्योंकि जब आपसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा तभी आप कोर्ट में जो है वो चले जाएंगे, क्योंकि स्पष्टीकरण का मतलब यही होता है कि आप यहाँ पर स्पष्ट जो है वो कर दीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट वगैरह जो है वो कर दिए जाएंगे। तो उस टाइम पे आप यहाँ पर कोर्ट वगैरह में जा सकते हैं, और कोर्ट वगैरह में जाएंगे तो हो सकता है कि आप लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे तो स्टे वगैरह मिल जाएगा। तो जो आपका प्राथमिक शिक्षा निदेशक का आदेश होगा, उस आदेश पे भी आपका स्टे वगैरह जो है हो जाएगा। तो जब तक यहाँ पर इन दोनों मामले पे कोर्ट की तरफ से फाइनल डिसीजन नहीं हो जाते हैं, तब तक जो आप लोग की नौकरी होगी वो यहाँ पर आपके सेफ जो है वो रहेगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है कुछ ध्यान जो है वो रख सकते हैं। आप यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट मोड में जो है वो रख सकते हैं कि किस जिले में किस तरीके से जो आपके स्पष्टीकरण हैं वो यहाँ पर आपके स्टार्टिंग में मांगे जो है वो जाते हैं। बाकी इसमें आप देखेंगे तो टोटल जो आपके डिपेंड है वो यहाँ पर जिला शिक्षा विभाग के ऊपर जो है वो करता है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक का जो आपका आदेश था, उस आदेश पे आपने देखा था कि शाहीन वाले मामले में स्टे जो है मिला था, उसके बाद भी 2-3 जिलों से आपके जॉब वगैरह से टर्मिनेट जो है वो कर दिए गए। तो देखिए, आपके मतलब आपको जो यहाँ पर कर्म करना चाहिए, आप यहाँ पर प्राथमिकता दीजिएगा कि आप अपने तरफ से जो है पूरा कोशिश करें, भले ही जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय हो या फिर जिला शिक्षा विभाग हो, उनके तरफ से जॉब वगैरह से टर्मिनेट जो है वो कर दिया जाए। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर ट्रांसफ़र को लेकर हो गया कि मतलब है कि यहाँ पर हम अपना ट्रांसफ़र के लिए हम अपना आवेदन करें या फिर ना करें। तो देखिए, आप यहाँ पर आवेदन करते हैं ट्रांसफ़र के लिए या फिर आप यहाँ पर आवेदन नहीं करते हैं, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, जो भी आपके डिटेल वगैरह है, वो यहाँ पर आपका जाँच किया ही जाएगा। क्योंकि अभी हाल ही में जो आपके शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उनके तरफ से बोला गया कि जैसे यहाँ पर जो टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 के जो शिक्षक हैं, इनका जैसे यहाँ पर ट्रांसफर होने के बाद जब यहाँ पर आप लोग का पोस्टिंग हो जाएगा, यानी पोस्टिंग तक आप लोग का जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है कुछ भी यहाँ पर आपका जो है वो नहीं देखा जाएगा। लेकिन जैसे ही आप लोग का पोस्टिंग होगा, तो जो आपका सर्विस बुक होगा, ई सर्विस बुक यहाँ पर आप लोग का जो है वो बनेगा। और ई सर्विस बुक जब यहाँ पर आपका बनेगा, तो इसी समय क्या होगा कि ई सर्विस बुक बनने से पहले आप लोग का जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसका यहाँ पर आपके वेरिफिकेशन किए जाएंगे, मतलब आपका ही वेरिफिकेशन जो है वो किया जाएगा, जिसमें आपका जो थंब इम्प्रेशन है वो भी आपका जो है वो लिया जाएगा कि आप एग्जाम देते टाइम जो आपने थंब इम्प्रेशन दिया था, उसके साथ ही जो आपका फोटो वगैरह एग्जाम के टाइम पर लिया गया था उसका यहाँ पर चेक किया जाएगा। जो आपका आधार कार्ड होगा उसका यहाँ पर आपके वेरिफिकेशन वगैरह जो है किए जाएंगे, और जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे उसका भी जो आपका वेरिफिकेशन होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। ट्रांसफर होने के बाद जब आपका पोस्टिंग हो जाएगा, ये सर्विस बुक बनने से पहले इस तरीके से आप देखेंगे तो अलग अलग जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय हैं, तो उनके तरफ से आपको डिटेल शेड्यूल वगैरह जो है वो देखने को मिलेगा। तो ऐसा जब ऑलरेडी जो आपके शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं उनके तरफ से इस तरीके से जो आपका आदेश जो है वो दे दिया गया हो, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके जाँच किए ही जाएंगे। तो इसका मतलब साफ है कि जैसे आप यहाँ पर ट्रांसफर के लिए आप अपना आवेदन करें या फिर आप अपना ट्रांसफर के लिए आवेदन न करें, आप यहाँ पर टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में है, तो आप लोग के यहाँ पर जो सर्विस बुक होगा, ई सर्विस बुक होगा, वो तो यहाँ पर आपका बनेगा ही। और ई सर्विस बुक बनने से पहले जो आपका दस्तावेज होगा उसका यहाँ पर जांच किया ही जाएगा। तो इसमें आपका जो डॉक्यूमेंट्स का जांच होगा दोनों तरफ से होगा, मतलब चाहे आप ट्रांसफर कराएं या फिर आप यहाँ पर ट्रांसफर जो है वो ना कराएं। तो टोटल आपके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि हम अपना ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करें या फिर हम अपने यहाँ पर ट्रांसफ़र के लिए आवेदन जो है वो ना करें। तो आपको जो भी मतलब सही लगे कि हम आवेदन करें या फिर ना करें, आपके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। लेकिन जो आपका डॉक्यूमेंट्स जांच किया जाएगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा, तो दोनों मतलब दोनों कंडीशन में जो है किया जाएगा, चाहे आपका ट्रांसफ़र हो या फिर आपका यहाँ पर ट्रांसफ़र वगैरह जो है वो ना हो। तो इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर मुख्य जो आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, अब इसमें तो आप कितने दिन तक बचे रह सकते हैं, मतलब कुछ ही दिन तक बचे रह सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर मुख्य प्राथमिकता होना चाहिए वो यहाँ पर आपके कोर्ट की तरफ होना चाहिए, ताकि जब भी आपका अगला डेट हो 15 दिन 20 दिन या फिर 1 महीने बाद जब भी आपका डेट लगे, तो उस डेट में सही तरीके से आपका सुनवाई हो, ताकि आप लोग को यहाँ पर न्याय मिले, आप लोग को यहाँ पर जीत हो और यहाँ पर इस तरीके से
जो भी आपकी सर्विस वगैरह है, जो आपकी नौकरी वगैरह है, वो यहाँ पर आपकी बची जो है वो रहे। कई दिनों तक जो आपके वीडियो वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो नहीं आए थे, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तबीयत वगैरह जो है वो ख़राब था। लेकिन अब यहाँ पर पूरा कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत समस्या वगैरह भी रहेगा तो भी यहाँ पर जो भी आपके अपडेट हों या फिर क्या किस तरीके से आपका नोटिस वगैरह जो आपके जारी वगैरह जो है वो किए जा रहे हैं, तो उसको लेकर हम इस प्लेटफॉर्म पर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आप इस प्लेटफॉर्म पर बने जो है वो रहेगा। बाकी यदि आप लोग यहाँ पर नए हैं तो राइट टू एजुकेशन इंडिया इस चैनल को आप यहाँ पर सब्सक्राइब वगैरह जो है वो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जो है वो कर लीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।